जय श्री राम। कवि ने कहा है, जो सोए हुए को जगाता है, जीने की राह दिखाता है, सागर के जैसा बहता है, वही समय कहलाता है। जिस प्रकार सागर में कभी तूफान और कभी शांति रहती है, वैसे ही हमारा समय भी कभी अच्छा और कभी बुरा रहता है। समय के इसी गुण को बताने के लिए मैं पंडित अनिल पांडे आज आपके पास 17 नवंबर से 23 नवंबर 2025 तक के सप्ताह के साप्ताहिक राशिफल के साथ आया हूं। इस सप्ताह सूर्य और मंगल तथा वक्री बुध वृश्चिक राशि में, वक्री गुरु कर्क राशि में, शुक्र तुला राशि में, वक्री शनि मीन राशि में तथा राहु कुंभ राशि में भ्रमण करेंगे। आइए अब राशिवार राशिफल की चर्चा करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों की कुंडली के गोचर में इस सप्ताह चंद्रमा का नीच भंग राजयोग और गुरु द्वारा निर्मित पंच महापुरुष योग तथा गज केसरी योग बन रहा है। इन सबके कारण इस सप्ताह आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में प्रगति होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो आपके विवाह के उत्तम प्रस्ताव आएंगे। आपके साहस में वृद्धि होगी। दुर्घटनाओं से आप साफ बच जाएंगे। भाई बहनों के साथ संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है। चंद्रमा का नीच भंग राजयोग 20, 21 और 22 तारीख को बनेगा। इस नीच भंग राजयोग के कारण आप इन दिनों किसी भी दुर्घटना से बचेंगे। गज केसरी योग का निर्माण 18 और 19 नवंबर को हो रहा है। 18 और 19 नवंबर को आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। इसके अलावा गुरु और शुक्र द्वारा निर्मित पंच महापुरुष योग पूरे सप्ताह भर रहेगा, जिसके कारण आपके साहस में वृद्धि होगी और आप आसानी से अपने शत्रुओं को पराजित कर पाएंगे। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उपयुक्त है। 18 और 19 नवंबर को आप हर कार्य में सफल रहेंगे। इसके अलावा सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्कता के साथ कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन मंगलवार है। वृष राशि। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में पंच महापुरुष योग और चंद्रमा का नीच भंग राज योग बन रहा है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध इस सप्ताह सामान्य नहीं रह पाएंगे। आपके पराक्रम में भी थोड़ी कमी आएगी। प्रेम संबंधों में वृद्धि हो सकती है तथा थोड़ा तनाव भी हो सकता है। अगर आप अविवाहित हैं तो 20, 21 और 22 तारीख को विवाह के नए प्रस्ताव आ सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं दिनों में नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो आपको नया साझेदार भी मिल सकता है। व्यापार सामान्य गति से चलेगा। यह सप्ताह आपके जीवन साथी के लिए अच्छा है। इसका फायदा भी आपको मिलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 20, 21 और 22 तारीख ठीक है। सप्ताह के बाकी दिनों में आपको सतर्कता पूर्वक कार्य करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन लाल मसूर की दाल का दान करें। इसके अलावा मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। मिथुन राशि। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में बहुत सुंदर शत्रुहंता योग बन रहा है। इस सप्ताह आपके जरा से प्रयास से ही आपके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीमार चल रहे हैं तो आप ठीक होने लगेंगे। विद्यार्थियों के लिए सप्ताह अच्छा है। उनको परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। आपकी संतान को उन्नति प्राप्त होगी। संतान का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। भाग्य की तरफ से आप थोड़ा सचेत रहें। कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको आवश्यकता से थोड़ा ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम है। 20, 21 और 22 नवंबर को आप अपने शत्रुओं को बड़े आसानी से समाप्त कर सकते हैं। आपको मामूली प्रयास ही इस कार्य के लिए करना पड़ेगा। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। कर्क राशि। इस सप्ताह आपकी कुंडली के गोचर में गज केसरी योग
18 और 19 नवंबर को बन रहा है। इसके अलावा पंच महापुरुष योग भी है। चंद्रमा और मंगल के संयोग से 20, 21 और 22 तारीख को नीच भंग राजयोग बन रहा है। गजकेसरी योग के कारण आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपके कई कार्य अल्प परिश्रम में भी हो जाएंगे। चंद्रमा के नीच भंग राजयोग के कारण आपके संतान को सुख प्राप्त होगा। अगर आप छात्र हैं और परीक्षा दे रहे हैं तो परीक्षा में आपको सफलता प्राप्त होगी। पंच महापुरुष योग के कारण आपके प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यह भी संभव है कि आपको किसी समारोह की अध्यक्षता भी प्राप्त हो। इस सप्ताह 18 और 19 नवंबर को आपको अधिकांश कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। 23 नवंबर को आपको कोई भी कार्य बड़े आसानी पूर्वक हो जाना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन पुस्तकों का दान दें। इसके अलावा गुरुवार को विष्णु जी, रामचंद्र जी या भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। सिंह राशि। सूर्य और मंगल के चतुर्थ भाव में बैठे होने के कारण इस सप्ताह आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। आप कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं या खरीदने के सौदे पर बात कर सकते हैं। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक रहेंगे। दुर्घटनाओं से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस सप्ताह आपके खर्चे में वृद्धि हो सकती है। यह वृद्धि अच्छे कार्य के लिए होगी। आपको और आपके जीवन साथी को अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। आपके पिताजी को भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहना चाहिए। कार्यालय में आपको अपने साथियों का सहयोग बहुत कम मिलेगा। अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार ठीक ठाक चलेगा। इस सप्ताह आपके लिए 20, 21 और 22 तारीख प्रतिष्ठा प्रदान करने वाली है। सप्ताह के बाकी दिन भी ठीक ठाक हैं। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। कन्या राशि। शुक्र अपनी ही राशि में धन भाव में बैठा हुआ है। इस कारण से इस सप्ताह आपके पास धन आने का योग है। भाई बहनों के साथ संबंध ठीक ठाक रहेंगे। भाग्य से इस सप्ताह आपको मदद नहीं मिल पाएगी। आपको या आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बाधा आ सकती है। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में सतर्क होकर कार्य करना चाहिए। आपको अपने साथियों का सहयोग नहीं मिल पाएगा। इस सप्ताह आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। कुछ समाप्त भी हो सकते हैं। दुर्घटनाओं से आपको सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 नवंबर किसी भी कार्य को करने के लिए लाभकारी है। 20, 21 और 22 नवंबर को आपका अपने भाई बहनों के साथ अच्छा संपर्क बन सकता है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काली उड़द की दाल का दान करें और शनिवार को शनि मंदिर में जाकर भगवान शनिदेव का पूजन करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। तुला राशि। इस सप्ताह आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव आपके राशि में ही विराजमान है। इसके कारण पंच महापुरुष योग बन रहा है। इस योग के कारण अगर आप अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। नए प्रेम संबंध भी बन सकते हैं या पुराने ठंडे पड़े प्रेम संबंध भी आगे बढ़ सकते हैं। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। गजकेसरी योग के कारण 18 और 19 नवंबर को आपको कार्यालय में अच्छा समर्थन मिल सकता है। सूर्य इस बार मित्र राशि का होकर आपके धन भाव में बैठा हुआ है। इस कारण इस सप्ताह था विशेष रूप से 20, 21 और 22 नवंबर को आपके पास धन आने का अच्छा योग बन रहा है। आपके संतान को थोड़ा कष्ट हो सकता है। आपको अपने संतान से इस सप्ताह सहयोग नहीं मिल पाएगा। छात्रों की पढ़ाई में परेशानी आएगी। अगर परीक्षा है तो उसे बड़े ध्यान से देना पड़ेगा। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 नवंबर किसी भी काम को करने के लिए शुभ है। इस सप्ताह 17 तारीख को आपको कोई भी कार्य सचेत होकर करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन काले कुत्ते को तंदूर की रोटी खिलाएं। सप्ताह का शुभ दिन बुधवार है। वृश्चिक राशि। इस सप्ताह आपके लग्न में सूर्य और मंगल देव बुध तथा चंद्रमा के साथ विद्यमान है।
इन ग्रहों के कारण आपके आत्मविश्वास में अत्यंत वृद्धि होगी। इस कारण से आप उन कार्यों को भी करने में सफल हो सकते हैं जिनको करने के लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। आपको थोड़ा सा क्रोध भी आ सकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कचहरी के कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है। भाग्य से सतर्क होकर कार्य करें। संतान से आपको सामान्य मदद ही मिल पाएगी। इस सप्ताह आपके लिए 20, 21 और 22 नवंबर ठीक हैं। 18 और 19 नवंबर को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन रुद्राष्टक का पाठ करें। सप्ताह का शुभ दिन बृहस्पतिवार है। धनु राशि, इस सप्ताह आपका, आपके जीवन साथी का और आपके माता तथा पिताजी का स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सूर्य और मंगल का योग आपके द्वादश भाव में है। इसके कारण इस सप्ताह आप अपने शत्रुओं को आसानी से पराजित कर सकेंगे। इसके अलावा कचहरी के कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। 11वें भाव में अपनी ही राशि में शुक्रदेव विराजमान है, जिसके कारण इस सप्ताह आपके पास धन आने का भी योग है। इस सप्ताह आप लंबी यात्राएं कर सकते हैं। आपकी प्रतिष्ठा ज्यों की त्यों बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहेंगे। पेट की परेशानी से आप थोड़ा परेशान हो सकते हैं। दुर्घटनाओं के प्रति सतर्क रहें। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 तारीख कार्यों को करने हेतु अनुकूल हैं। 20, 21 और 22 को आपको सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। इन्हीं तारीखों में आपको कचहरी के कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव का दूध और जल से अभिषेक करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। मकर राशि, इस सप्ताह आपके पास धन आने का अच्छा योग है। व्यापार में लाभ होगा। व्यापार के प्रति आप सतर्क रहें, विशेषकर अपने पार्टनर के साथ। अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं तो आपको अपने कार्यालय में प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। आपको अपने बॉस और साथियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। भाई बहनों के साथ संबंध भी ठीक ठाक ही रहेंगे। नई संपत्ति खरीदने में थोड़ा बहुत बाधा आ सकती है। भाग्य से आपको कोई विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। धन गलत रास्ते से भी आ सकता है। इस सप्ताह आपके लिए 18 और 19 तारीख किसी भी कार्य को करने के लिए परिणामदायक है। 20, 21 और 22 तारीख को धन आने का विशेष योग है। 23 तारीख को आपको कार्यों के प्रति सतर्क रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन चावल का दान करें तथा शुक्रवार को मंदिर में जाकर पुजारी जी को सफेद वस्त्र प्रदान करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। कुंभ राशि, इस सप्ताह सूर्य और मंगल दोनों मजबूत ग्रह अर्थात ग्रहों के राजा और सेनापति आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। इसके कारण आपको कार्यालय के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। नई पदस्थापना या अच्छी पदस्थापना का भी योग बन सकता है। भाग्य से भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। अच्छी पदस्थापना के लिए आपको इस सप्ताह प्रयास अवश्य शुरू करना चाहिए। धन आने में थोड़ी बाधा है। ज्यादा मात्रा में धन नहीं आएगा। आपको अपने पेट के प्रति सतर्क रहना चाहिए। अगर आपकी उम्र 60 वर्ष के ऊपर है तो आपको चाहिए कि आप अपने पेट के अंदर के अंग अर्थात किडनी, लीवर, आमाशय, हार्ट और फेफड़ा आदि की जांच आवश्यक रूप से करवा लें। इस सप्ताह आपके लिए 20, 21 और 22 तारीख कार्यों को करने हेतु फलदायक है। 17 नवंबर को आपको सतर्क रहकर कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप करें। सप्ताह का शुभ दिन शनिवार है। मीन राशि, इस सप्ताह आपको दुर्घटनाओं से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुर्घटनाएं आपसे दूर रहेंगी। भाग्य आपका भरपूर साथ देगा। आप लॉटरी या शेयर में अपना धन लगा सकते हैं। भाग्य के कारण जो भी आपके कार्य रुके हुए हैं उनको करने का इस सप्ताह प्रयास करें। भाई बहनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। आपके संतान को थोड़ा बहुत कष्ट हो सकता है। संतान का आपको कम सहयोग प्राप्त होगा। आपका, आपके पिताजी का और आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक रहने की संभावना है। इस सप्ताह आपके लिए 17 और 23 तारीख
कार्यों को करने के लिए सफलतादायक हैं। 18 और 19 तारीख को आपको सावधान रहना चाहिए। इस सप्ताह आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें तथा शनिवार को दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में जाकर कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का वाचन करें। सप्ताह का शुभ दिन रविवार है। ध्यान दें, यह एक सामान्य भविष्यवाणी है। अगर आप व्यक्तिगत और सटीक भविष्यवाणी जानना चाहते हैं तो आपको मुझसे दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए। मां शारदा से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ, सुखी और संपन्न रहें। जय मां शारदा।